एक बार फिर यहां पर संसद के पटल पर साफ करते हुए अश्विनी वैष्णव ने तमाम अहम पॉइंट्स उठाए। क्या कुछ हाइलाइट्स रही? देखिए जया, हम जानते हैं कि जो फेक न्यूज की समस्या है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और हमने देखा कि संसद की जो संसदीय समिति है आईटी की, उसने इस पर विचार किया था। निशिकांत दुबे सांसद उसके समिति के अध्यक्ष थे और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। सरकार की तरफ से आप देखें तो समय समय पर ऐसे हैंडल्स को ब्लॉक किया जाता है जो फेक न्यूज फैलाते हैं और माना गया कि तमाम उसमें हैंडल्स हमने देखा कि वो विदेशों में बैठकर फेक न्यूज भारत में फैलाने का काम कर रहे थे या भारत की संप्रभुता को लेकर अनर्गल बयान दे रहे थे और समय समय पर उसको ब्लॉक किया गया, चिन्हित किया गया। और केंद्रीय सरकार की तरफ से हमने देखा कि उस पर संबंधित प्लेटफॉर्म को लिखा गया, जो है वो सोशल मीडिया पर एक्स हो या फिर फेसबुक हो या अन्य माध्यम हो, और उनको उस सामग्री को हटाने के लिए समय समय पर निर्देश दिया गया है। और इसके साथ ही साथ एक बेहतर तंत्र बनाया गया है जिससे इनकी जल्दी पहचान हो सके और इन्हें प्रसार से रोका जा सके। अब हमने देखा है कि आप पीआईबी फैक्ट चेक, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का पीआईबी है, वो भी जो गलत जानकारी होती है उस पर फैक्ट चेक करके समय समय पर बताता है कि ये जानकारी जो सोशल मीडिया पर है, किसी हैंडल्स पर है, वो सही नहीं है, तथ्यपरक नहीं है, उसकी भी जानकारी दी जाती है। लेकिन जो ये फेक न्यूज है, एक चुनौती है। इस बात को सूचना प्रसारण मंत्री ने आज एक सवाल के जवाब में बताया है और जो इससे निपटने के लिए जो एक तंत्र बनाया गया है उसकी भी चर्चा की है। और उन्होंने तारीफ की निशिकांत दुबे, जो संसदीय समिति आईटी के अध्यक्ष हैं, जिनके अगुवाई में हमने देखा कि फेक न्यूज के विषय जब आया तो उस पर चर्चा हुई थी, तो इस सब का भी जिक्र किया। साथ ही साथ एक विषय और आया, हम जानते हैं कि ऑनलाइन जो गेम, उसमें जो ऑनलाइन मनी गेम है, पिछले ही सत्र में उसको लेकर एक बहुत बेहतर कानून बना और उसमें दो चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी गई। पहली बात तो ऑनलाइन जो मनी गेम है उस पर पाबंदी लगाई गई और जो ई स्पोर्ट है उसे किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर जो एक तरह से प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि भविष्य में ई स्पोर्ट को हम देखेंगे कि वो आगे बढ़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज प्रश्नकाल में सूचना प्रसारण मंत्री ने दी है। और हम अक्सर ये कहते हैं कि जब प्रश्नकाल चलता है, जब सदन चलता है, तो तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर मौका मिलता है सांसदों को सवाल पूछने का और देश को जानकारी मिलती है। तो आज प्रश्नकाल में देखने को मिल रहा है जब फेक न्यूज पर एक सवाल के जवाब में बहुत अहम जानकारी और क्या कुछ तंत्र है, क्या किया गया है, इसका जिक्र आज सूचना प्रसारण मंत्री ने किया। इसके साथ ही साथ उससे पहले पीडीएस को लेकर ये बहुत स्पष्ट बताया गया कि पीडीएस में एक सवाल किया गया कि एक कमेटी बनी थी, उसको रैशनलाइजेशन की बात कही गई थी, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पात्र की संख्या है, सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई इरादा नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, विचाराधीन नहीं है। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलता रहेगा, जो गरीब कल्याण योजना के तहत मिलता है। ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है और पीडीएस के लिए जो गोदाम बनाने की बात है या जो बाकी बेहतर सुविधा की बात है वो किया जा रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लोकसभा में दिए गए हैं और जिसकी बात अक्सर होती रहती थी कि जब प्रश्नकाल होगा तो कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल के जवाब मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज हमने देखा कि फेक न्यूज से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बात की चर्चा की और बताया कि किस तरह से इससे निपटा जा रहा है। बिल्कुल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात कही, आगे बढ़ाते हैं। किस तरह से शैलेंद्र, यहाँ पर टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करने की बात होती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात हो, किस तरह से सोशल मीडिया पर भी फेक न्यूज काफी बढ़ रही है। तो यहाँ पर कड़े कानूनों के साथ कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कही, जवाबदेही तय करने की बात की एक तरह से रेगुलेट किस तरह से किया जा सकता है, इसको लेकर भी रोशनी डालते नजर आए। देखिए, हम जानते हैं कि 3 स्तर पर ये सुनिश्चित करने की कोशिश होती है कि फेक न्यूज ना फैले या फिर कोई गलत जानकारी किसी हैंडल्स पर, सोशल मीडिया पर अगर आती है तो उसे तुरंत ब्लॉक किया जाए। तो पहली बात तो उसकी पहचान हो, दूसरी बात उसको प्रसार से रोका जाए और तीसरी बात अगर वो जानबूझकर किसी ने फैलाया है तो ऐसे हैंडल्स को ब्लॉक किया जाए। तो पीआईबी फैक्ट चेक जो गलत सूचनाएं हैं या फिर खबरें जो गलत है उसकी फैक्ट चेक करता है और उससे जानकारी देता है, जिससे कि तमाम मीडिया हाउस, ये खबरों की दुनिया में रहने वाले लोग और आम लोग जान पाएं कि अमुक जानकारी तथ्यों पर आधारित नहीं है, गलत है। दूसरी बात यह है कि जो हैंडल्स कहीं विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते हैं, भारत की संप्रभुता के खिलाफ या भारत की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ कुछ लिखते हैं,
उनकी पहचान करके संबंधित प्लेटफॉर्म को, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं, जैसे व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, फेसबुक हो, उनको लिखा जाता है कि उन्हें ब्लॉक करें और उन्हें एक तय समय सीमा की जाती है कि वो 24 घंटे के अंदर से ब्लॉक करें और इसकी सूचना दें। तो वो काम होता है जिससे ऐसे हैंडल्स ब्लॉक होते हैं। हमने देखा है कि कई यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे, आप बीते वर्षों में देखें, उनको चिन्हित किया गया, उन्हें ब्लॉक किया गया। कई ऐसे यूट्यूब चैनल जो फेक न्यूज फैला रहे थे, उनको चिन्हित किया गया, उन्हें ब्लॉक किया गया। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो 3 स्तर पर ये होता है। पहली बात तो कानून बनाना या फिर एक समिति उसको एक तरह से देखे। दूसरी बात ये है कि एक प्रभावी तंत्र बनाना जिसमें समय समय पर तुरंत प्रतिक्रिया हो। इसमें पीआईबी फैक्ट चेक गलत खबरों को लेकर तुरंत सक्रिय नजर आता है और हमने देखा है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और तीसरी बात है कि संबंधित प्लेटफॉर्म को सूचना देना जिससे ब्लॉक किया जा सके।